धक्के लगाए गए हैं। सारंगी जी को देख के भी मन पीड़ा से भर गया। राहुल गांधी नहीं देखिए, मैं पता नहीं आपके, शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा। राहुल गांधी को वो ताकत दिया है कि वो आकर के दूसरे एमपी को धक्के मार करके चोट पहुंचाने का। अभद्र भी था, अशोभनीय भी था और अस्वीकार्य भी है। बाबा साहेब की तस्वीर के साथ उनने खिलवाड़ की है। स्वयं चल के सभाएं डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ की और उनको चुनाव हरवाए और उनको मजबूर किया राजनीति छोड़ने पर। इस समय देश में भीमराव अंबेडकर को लेकर ये जो बहस छिड़ी है वो इशारा कर रही है कि अब लड़ाई आर पार की हो गई है। लेकिन इसको लेकर हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर भीमराव अंबेडकर को लेकर इतना सियासी बवाल क्यों हो रहा है। आखिर क्या है बीजेपी और कांग्रेस की थ्योरी और वो कौन सा है इतिहास जिसको लेकर बीजेपी पंडित नेहरू तक को कटघरे में खड़ा कर रही है और अंबेडकर के अपमान का आरोप कांग्रेस पर लगा रही है। इन सभी सवालों के जवाब आपको हम देंगे, लेकिन उससे पहले आपको पहले गुरुवार को खड़े हुए संसद में बखेड़े से रूबरू कराते हैं। गुरुवार को संसद में पूरे दिन बवाल मचा है। उसके ये तीन बड़ी तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर इंडिया गठबंधन के सांसदों के प्रदर्शन की है जो पहली बार संसद के मकर द्वार पर कांग्रेस का विरोध कर रहे थे। अब जो दूसरी तस्वीर आपको दिख रही है जिसमें बीजेपी सांसद प्रताप चंद्र सारंगी घायल दिख रहे हैं। आरोप है कि जब इंडिया के सांसद कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे तब राहुल गांधी ने धक्का मुक्की कर दी जिसमें बीजेपी सांसद घायल हो गए। जबकि तीसरी तस्वीर विपक्षी गठबंधन के प्रदर्शन की है जिसमें लोकतंत्र के मंदिर के मकरद्वार की दीवार पर चढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं और बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर लहरा रहे हैं। गुरुवार को संसद में हुई धक्का मुक्की को लेकर जो बीजेपी सांसद प्रताप चंद्र सारंगी घायल हुए और राहुल गांधी जिन पर यह धक्का मुक्की करने का आरोप है उनका क्या कहना है ये भी सुन लीजिए। राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने। हाँ, राहुल गांधी ने धक्का मारा। राहुल गांधी और राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा। नहीं देखिए, मैं पता नहीं आपके, शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। राहुल गांधी ने इस बयान से पूरे मामले से पल्ला झाड़ने की पूरी कोशिश की है, लेकिन मामला अब आगे बढ़ चुका है क्योंकि संसद में गुरुवार को जो हुआ शायद संसद के इतिहास में ऐसा कभी देखा भी नहीं गया या सुना भी नहीं गया होगा। पूरा मामला क्या है इसे भी पहले समझ लीजिए, फिर आरोप प्रत्यारोप के पीछे की इनसाइड स्टोरी भी आपको बताएंगे। गुरुवार को इंडिया के सांसद मकर द्वार पर तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इंडिया सांसद कांग्रेस और विपक्ष के सांसदों पर भीमराव अंबेडकर के अपमान का आरोप लगा रहे थे। संसद के अंदर जो जाने का जो मुख्य रास्ता है वो मकर द्वार ही है। इंडिया के प्रदर्शन के दौरान विपक्षी गठबंधन के साथी और राहुल गांधी अंदर जाने की कोशिश करने लगते हैं। इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच धक्का मुक्की हो गई। बीजेपी का आरोप है कि इसी बीच राहुल गांधी की तरफ से बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत को धक्का दिया जाता है। इस धक्के से मुकेश राजपूत के साथ पास खड़े सांसद प्रताप सारंगी भी नीचे गिर जाते हैं। प्रताप सारंगी के सिर में चोट लग जाती है। घायल मुकेश राजपूत को भी आरएमएल में भर्ती कराया जाता है। बीजेपी इस पूरे मामले में राहुल गांधी और कांग्रेस के ऊपर बड़े सवाल उठाए हैं। साथ ही राहुल गांधी पर कार्रवाई को लेकर भी बीजेपी सोच रही है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने पूरे मामले में क्या कहा उसे भी सुन लेते हैं। बीजेपी एनडीए एमपीज का प्रदर्शन चल रहा था। जिस जगह कांग्रेस और बाकी साथी दल हर रोज खड़ा करते हैं और वहां प्रदर्शन करते हैं, आज बीजेपी एमपीज अपने एनडीए सहयोग के साथ वहां खड़े कर रहे थे। तो राहुल गांधी और उनके एमपीज जबरदस्ती घुस करके अपना शारीरिक प्रदर्शन जो किया है ये बहुत गलत हो गया है। पहले उसको खंडन करना चाहता हूं। दूसरी बात, पार्लियामेंट के परिसर में एमपीज अपना अपना विचार लेकर के प्रदर्शन करते आए हैं और कांग्रेस पार्टी और उनके गठबंधन लोग हर रोज करते हैं। आज इस सत्र का पहली बार एनडीए के एमपीज ने प्रदर्शन इसलिए किया क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को आजादी के समय से लेकर के अभी तक जो अपमानित करने का सिलसिला जारी रखा और फिर झूठ बोल करके पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के बाहर अमित शाह जी का पूरा भाषण का छोटा सा 10-12 सेकंड क्लिप दिखा करके जो भ्रमित करने का कोशिश किया, उसका खिलाफ एनडीए एमपीज का प्रदर्शन चल रहा था।
इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी सख्त हो गई और राहुल गांधी पर बीजेपी ने एफआईआर भी दर्ज करा दी है। हमने श्रीमान राहुल गांधी जी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, उनके द्वारा शारीरिक हमला और उकसाने के लिए। और जो हमने कंप्लेंट दर्ज कराई उसमें हमने विस्तार में बताया है कि जो घटनाक्रम आज सुबह हुआ पार्लियामेंट के मकर द्वार के बाहर, जहां एनडीए के सांसद शांतिपूर्वक तरीके से कांग्रेस के झूठ के प्रोपेगेंडा को बेनकाब कर रहे थे और उनसे माफी की मांग कर रहे थे, हमने सेक्शन 109, 115, सेक्शन 117, सेक्शन 125, सेक्शन 131 और सेक्शन 351 के अंतर्गत उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाई है। और अगर मैं आपको कहूं तो सेक्शन 109 अटेम्प्ट टू मर्डर है, सेक्शन 109 इज अटेम्प्ट टू मर्डर, सेक्शन 109 इज वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट, सेक्शन 117 इज वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, सेक्शन 125 एक्ट ऑफ एंडेंजरिंग लाइफ और पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स, सेक्शन 121 यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स एंड सेक्शन 351 क्रिमिनल इंटिमिडेशन। दरअसल कांग्रेस के सभी सांसद गुरुवार को संसद में नीला कपड़ा पहनकर गृहमंत्री अमित शाह के संविधान पर राज्यसभा में हुई चर्चा पर दिए गए जवाब का विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे थे। पूरा मामला यहीं से शुरू हुआ और बवाल बढ़ता चला गया और अब सियासत धधक रही है। पूरी बीजेपी जहां कांग्रेस पर हमलावर है तो कांग्रेस बीजेपी पर वार कर रही है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेतृत्व का व्यवहार जो इसको लेकर के था, एक तरफ जिस तरह से उन्होंने लोकतंत्र की हत्या का प्रयास किया, संविधान को बार बार कुचलने का षड्यंत्र किया और अपने आप को हमेशा संविधान कानून से ऊपर जिस तरह से समझा है, परिवार ने अपने आप को देश को अपनी जागीर जिस तरह से समझा है, आज एक बार फिर उन्होंने इसी तरह का प्रदर्शन करके, इसी तरह का आचरण और व्यवहार करके इस बात को दिखाया कि लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनके मन में, उनके विचार में, मस्तिष्क में कोई आस्था नहीं है। ये निंदनीय है। राहुल जी B.R. अम्बेडकर जी की फोटो लेकर शांतिपूर्वक जय भीम के नारे को बोलते हुए संसद में जा रहे थे। संसद में जाने से किसने रोका? आप देख लीजिए। हम इतने दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, साइड में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो भी आ रहा है जा रहा है, उसको पूरा रास्ता है। इन्होंने कुछ एकदम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुए, कितने दिनों से चल रहे हैं, रोज 10:30 से 11। आज पहली बार इन्होंने प्रोटेस्ट किया, सबको रोक दिया और उसके बाद धक्का मुक्की और ये गुंडागर्दी। ये संसद की मर्यादा है क्या? ये इस तरह से संसद में काम करने का तरीका होता है? कांग्रेस इस बात को समझ ले कि सारा देश स्पष्ट तौर पे जानता है कि कांग्रेस सदा ही हमेशा से बाबा साहेब अम्बेडकर जी का विरोध करती आई, उनका अपमान करती आई है और आज पूरे देश को ये स्पष्ट तौर पे पता चल गया है कि संसद की मर्यादाओं से भी उनका कोई लगाव नहीं है। अब सवाल उठता है कि आखिर हंगामा हो क्यों रहा है, तो इसका जवाब है सियासी नैरेटिव सेट करने की कवायद। दरअसल कांग्रेस लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी पर संविधान को बदलने का आरोप लगाकर अपने पक्ष में सियासी नैरेटिव सेट करने में जुटी हुई है और वही कवायद अलग अलग मोड़ों से आज भी जारी है। बहस अब बाबा अम्बेडकर का सम्मान कौन करता है और कौन नहीं करता है, इस पर आ पहुंची है। जिस तरह से इन्होंने अपमान किया है बाबा साहेब का, उसके बाद आज सुबह आपने देखा इनका ट्विटर हैंडल क्या है। इनके ट्विटर हैंडल पे बाबा साहेब की तस्वीर के साथ उनने खिलवाड़ किया। ये वही सोच है जो बाबा साहेब की जिनकी जो मूर्तियां हैं उसके हाथ पैर काट देते हैं, ये वही सोच है। इन पे कौन भरोसा करेगा? ये कहते हैं आरक्षण को ये खत्म नहीं करना चाहते, संविधान को बदलना नहीं चाहते, तो क्या कर रहे हैं? इतिहास गवाह है कि किस तरह से नेहरू गांधी परिवार ने अंबेडकर जी का अपमान भी किया, राजनीति से बाहर करने का षड्यंत्र रचा, यहाँ तक कि नेहरू जी ने स्वयं चल के सभाएं डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ की और उनको चुनाव हरवाए और उनको मजबूर किया राजनीति छोड़ने पर। तीन पीढ़ियां पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी, इन्होंने भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर को नहीं दिया। आज ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी को बाबा साहब अंबेडकर की फोटो लेके घूमना पड़ रहा है? पक्ष और विपक्ष दोनों ही बाबा साहब अंबेडकर को लेकर आमने सामने हैं, जहां कांग्रेस
सिर्फ संविधान बदलने का तर्क ही रिपीट कर रही है, तो बीजेपी कांग्रेस के इतिहास का हवाला देते हुए ही सवाल उठा रही है। लेकिन इस मचे हुए बवाल को देखते हुए लोग पूछ रहे हैं कि आखिर पूरा सच क्या है। तो इस सच के पीछे की कहानी कांग्रेस और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच की रिश्ते हैं। ये बात तो सबको पता है कि डॉक्टर अम्बेडकर पंडित नेहरू की सरकार में कानून मंत्री थे और उन्होंने देश का संविधान बनाने में अहम योगदान दिया था। लेकिन कहा जाता है कि बाद में डॉक्टर अम्बेडकर का भरोसा 1951 में नेहरू सरकार से उठ गया, उन्हें इस्तीफा दे दिया। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। कांग्रेस पर आरोप है कि कांग्रेस ने बाबा साहब का मुंह बंद करने की भी कोशिश की। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस संसद में आज कांग्रेस अम्बेडकर का माला जप रही है, उस संसद में भीमराव अम्बेडकर को अपना इस्तीफा पत्र तक नहीं पढ़ने दिया गया था। भीमराव अम्बेडकर को कैसे रोका गया, इसका जिक्र डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जीवन चरित्र नाम की किताब में मिलता है। इस किताब के महान लेखक पद्म भूषण से सम्मानित धनंजय कीर ने लिखा था। इस किताब को भीमराव अम्बेडकर पर लिखी सबसे विश्वसनीय किताब भी माना जाता है। खुद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस किताब का अनुमोदन किया है। इस किताब के पेज नंबर 415 पर लिखा है कि 10 अक्टूबर 1951 को डॉक्टर अम्बेडकर को लोकसभा में बोलने तक की अनुमति नहीं दी गई। अब बीजेपी कांग्रेस पर ऐसे कई तथ्यों को लेकर ही बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करने का आरोप लगाती है, जबकि कांग्रेस अपनी दलीलों को लेकर बीजेपी का विरोध करने में जुटा है। जो पापी है डॉक्टर साहब का, सबसे बड़ा पापी अगर कोई है तो कांग्रेस पार्टी है, जिसने डॉक्टर साहब के साथ बहुत बड़ा पाप किया है। पाप ये किया है, पूरे खानदान ने भारत रत्न लिया और जो अंबेडकर साहब को चाहिए था भारत रत्न, वो भारत रत्न नहीं दिया। ये सरेआम जोर आजमाइश है। अगर संसद भी गुंडागर्दी, सीना जोरी और जोर आजमाइश का अड्डा बना देंगे भाजपाई, तो देश के प्रजातंत्र, लोकतंत्र और संसदीय मर्यादाओं का क्या होगा। फिलहाल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लेकर सियासत गर्म है और पूरा एनडीए का खेमा राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ पूरे विपक्षी गठबंधन पर सवाल उठा रहा है। अब मुद्दा कितना और खिंचेगा, ये देखने वाली बात होगी।